हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है नेवर लूज होप। सो लेट्स स्टार्ट। एक आदमी होता है, वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में जॉब करता होता है। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं माउंटेन्स पे घूमने, वो उन सबको ट्रैक करा के ऊपर माउंटेन्स तक लेके जाता था। तो एक दिन दो टूरिस्ट आते हैं, वो उन दोनों को ऊपर माउंटेन्स पे ट्रैक करा के लेके जा रहा होता है। तो टूरिस्ट थोड़ा सा ही ट्रैक करते हैं माउंटेन पे और फिर बोलते हैं कि हम तो थक गए हैं और अब हम वापस जाएंगे नीचे। तो वो उन्हें वापस नीचे ले आता है। तो इंसान एक दिन बैठा होता है और वो सोचता है कि यार जितने भी ये टूरिस्ट आते हैं ये तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और थक जाते हैं, तो मैं तो ऊपर माउंटेन की पीक तक कभी जा ही नहीं पाता हूँ। तो आज मैं ऊपर माउंटेन की पीक तक जाऊँगा, वहाँ देख के आऊँगा। तो वो अपना ट्रैक करना स्टार्ट करता है। तो वो जब माउंटेन की पीक तक पहुँचने वाला होता है तो सडनली मौसम बदलने लगता है, बारिश होने लगती है, बहुत तूफान आने लगता है। तो एक बड़ी सी चट्टान, एक बड़ा सा पत्थर जो है वो उसके हाथ पर आकर गिर जाता है और उसका हाथ उस चट्टान के नीचे दब जाता है और वो बहुत घबरा जाता है। वो कोशिश करता है, बहुत अपना हाथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने पैर से ज़ोर लगाता है, अपनी बॉडी से धक्का मारता है, पर उसका हाथ जो है वो बाहर नहीं निकल पाता। वो बहुत चिल्लाता है, लोगों को बुलाता है अपनी हेल्प के लिए, पर इतनी ऊपर तक तो कोई ट्रैकिंग करने आता ही नहीं था, तो इसलिए उसकी हेल्प करने कोई नहीं आता और फिर वो निराश होकर वहाँ बैठ जाता है। अब जो है उसके पास एक बैग होता है, जब ट्रैकिंग करने जाते हैं तो एक बैग टांग के जाते हैं ऊपर। तो उस बैग में उसकी एक पानी की बोतल होती है, कुछ खाने का सामान होता है, एक रस्सी होती है, एक छोटा चाकू होता है। तो ऐसे छोटा मोटा सामान लेके वो जाते हैं। तो वो अपना बैग नीचे रखता है और फिर उसमें से जो थोड़ा बहुत खाने का सामान होता है उसे खा लेता है और वहीं बैठ जाता है। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, वो बहुत परेशान हो जाता है और उसका खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो जाता है। तो उसे ये लगता है कि शायद अब मैं यहीं बैठा बैठा मर जाऊंगा और मेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। पर फिर वो जब बैठा होता है तो उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं ये जो मेरा चाकू है इससे अपना हाथ जो है वो काट दूँ। उससे क्या होगा कि सिर्फ मेरा हाथ ही तो कटेगा, मैं तो बच जाऊंगा। तो अपने चाकू से वो अपने हाथ में मारना शुरू करता है। पर क्या होता है कि चाकू छोटा सा होता है, वो थोड़ा सा ही मारने से वो चाकू टूट जाता है और वो इंसान फिर से निराश हो जाता है। उसे लगता है यार अब मैं क्या करूं। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि एक बड़ा सा पत्थर उठाता हूँ और उस पत्थर से अपने हाथ पे मार मार के अपना हाथ काट लेता हूँ। तो वहाँ से अपने सीधे हाथ से एक पत्थर उठाता है, अपने उल्टे हाथ पे मार मार के उसको काटने की कोशिश करता है, पर उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है। तो अब जो उसकी होप होती है, जो उसकी उम्मीद होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो फिर से वहाँ निराश होकर बैठ जाता है। फिर एक दिन और बीत जाता है। तो अब उसे भूख भी सताने लगी थी, उसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है और उसका बैड लक और देखो कि बहुत तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, फिर से तूफ़ान आना शुरू हो जाता है। तो फिर वो सोचता है कि अब तो मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तो ये बारिश तूफ़ान भी आ गया है, तो अब तो और भी मतलब मेरे मरने का पूरा चांस है। तो वो अपनी पूरी जो होप है उसे लूज़ करने लगता है। फिर उसे अपनी मम्मा की, अपनी मदर की एक बात याद आती है। लाख दलदल हों, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। तो फिर उसके अंदर फिर से एक नई उम्मीद जागती है। उसे लगता है मेरी मम्मी ने तो मुझे यही सिखाया है कि अपनी आखिरी सांस तक
हमें उम्मीद नहीं हारनी है। वी शुड नेवर लूज होप। तो उसे लगता है कि फिर मैं उम्मीद कैसे हार सकता हूँ, तो वो फिर से कोशिश करता है कि मैं फिर से कुछ सोचता हूँ, ठीक है, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। तो फिर बारिश के साथ, पानी के साथ बहता हुआ उसके पैर पे कुछ टकराता है, तो उसके पैर पे एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा जो है वो आकर लगता है। तो उसे फिर से एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि ना मैं इस कांच के टुकड़े को यूज़ करके अपना ये हाथ काट दूँ। बारिश हो रही होती है, फिर भी देखिए वो होप नहीं लूज़ कर रहा है। वो उसी बारिश में अपने उस कांच के टुकड़े को उठाता है और अपना हाथ काटना स्टार्ट करता है। बहुत ज़ोर से खूब मेहनत करता है और आखिरकार उसका हाथ कट जाता है और उसकी जान बच जाती है और वो फिर भाग के वहाँ से दौड़ के अपने घर पहुँचता है। और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, उसकी मम्मी, उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसे देख के बहुत खुश होते हैं और फिर फटाफट से उसे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी नेगेटिव हों, पर वी शुड ऑलवेज कीप होप। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। And during this pandemic, the only ray of light we have is hope. तो अगर हम उम्मीद रखेंगे तो I can assure you then definitely very soon we will overcome this pandemic. So guys, I hope that I have given you some hope by this video. And please अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।